तो सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, अमित शाह, आपने बताया कि 5-6 घंटे तो धर्मेंद्र प्रधान उनके कमरे में ही रहे। तो इसके पीछे भी कुछ स्ट्रेटेजी रही होगी। वहां पर तो कमिश्नर दिल्ली पुलिस भी आए थे क्या, और होम सेक्रेटरी भी थे दादा? बिल्कुल, हाँ, होम सेक्रेटरी थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, बड़े आला अधिकारी थे, मंत्री भी थे, रिजिजू गए, फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान तो थे ही। तो तमाम मेरे हिसाब से जो भी है वो इस चीज़ का जायजा ले रहे थे, पूरा मूल्यांकन कर रहे थे क्या होगा, आगे क्या करना। कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी डर सता रहा है, जिस ढंग से जो खबरें आई थी 40 से 50 बच्चों को जो है पीटा गया, लहूलुहान किया गया, तो हाँ, और जो वायरल हो रहा है, सब देख रहे हैं, पूरी देश देख रहा है, देश दुनिया देख रहा है कि क्या हो रहा है, बच्चों को यार अब उनको कुचलने का काम कर रहे हैं। और वो कौन कर रहा है? गृह मंत्री कर रहा है, गृह मंत्री के महकमा कर रहा है, दिल्ली पुलिस कर रहा है। और आप कह रहे हो बिल्कुल कि सही कुछ बात नहीं है। हुआ, बहुत बड़ी बात है। और 5 घंटे तक के बैठक चली, उसका क्या नतीजा वो तो पता चलेगा, आने वाला समय बताएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो है सरकार पूरे बैकफुट में है, सरकार जो है झुक गई है, सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। सरकार को, मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो आज आंदोलन देखा है, अब धीरे धीरे जो है मेरे को लगता है ये कंट्री वाइड भी हो सकता है। अगर उनको, अगर बीच का रास्ता निकालना है, सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेगी, और तभी जो है मेरे को लगता है कि इस पे कोई नतीजा निकलेगा आगे। अगर सरकार नहीं मांगेगी तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोग आज जिस ढंग से बच्चे, जो जेन्युइन बच्चे, उनको कोई धोखे नहीं लेकर आया था, हम मिले, बात बिल्कुल किए, वो बेचारे कहाँ कहाँ से आए हैं, उनको दिल्ली का नक्शा नहीं पता, कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है नहीं करना है, वो आ गए। कोई कुछ अपनी व्यथा बता रहा है कि मैं 3 बार से मैं नीट दे रहा हूँ, क्या हो रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं 12th में आया हूँ, मैं क्या पढ़ूँ। कल के रोज में 1 साल पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है। अब कल लोग बात, बहुत सारे तो परिवार के जो पेरेंट्स हैं वो आए थे ओमार शीट लेके। कुल मिला के सरकार को आज इनके लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। मेरे वैसे डेमोक्रेसी जिंदा हो गई है इस देश में। जिस ढंग से 12 साल से जो मूर्छित पड़ी हुई थी इस देश की जनता ने, जेन जी ने कर दिखाया। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार 24 घंटे के अंदर कुछ रास्ता नहीं निकालती है तो हो सकता है ये आंदोलन जो है क्या स्वरूप लेगा वो आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये भी जानना चाहूंगा दादा, आज एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली मैंने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा राज्यसभा में रेज किया, और सदन के बाहर आकर प्रियंका गांधी ने भी रेज किया। राहुल गांधी ने लेकिन मीडिया से बात नहीं करी। ये कोई स्ट्रेटेजी है क्या? क्या वो चाहते हैं कि केवल हाउस में इस मुद्दे पर बात करें, क्योंकि बाहर तो सब लोग कर रहे हैं? क्या आपको लगता है देखिए, इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। क्योंकि क्या है कि तमाम गोदी मीडिया जो है ये आरोप लगाती है कि जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का बैकिंग है। वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई ये स्वतः जो है बच्चों का आंदोलन है, और वही अपने ढंग से इस चीज़ को चला रहे हैं। वो इससे बचना चाहते हैं, ताकि उनकी एक जिम्मेदारी है, वो अपना निभाएंगे, वो एक एलओपी है, वो अपना निभाएंगे, वो कर रहे हैं। हमने देखा उन्होंने कोटा में किया, हमने देखा देहरादून में किया, और धीरे धीरे जो है उनकी जो प्रमुख भूमिका है वो कैसे कर करके एक एक बिंदु पर बिंदु करके वो बता रहे हैं, देश की जनता को बता रहे हैं कैसा एक पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है एग्जाम लीक। तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सदन में है तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जब जरूरत समझते हैं तो बोलेंगे। कल को यही लोग जो है इनके ऊपर बोलेंगे कि भाई आप भी जो है बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, ये भी एक प्रश्न सवाल खड़े होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक ये है, वो भी आज संयम रखे हुए हैं, जब उनको उचित लगे वो बोलेंगे। मैं समझता हूँ बोल भी रहे हैं। पर दादा मुझे लगता है कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी मुझे लगी कि भाई सदन के बाहर बिल्कुल तो बिल्कुल प्रियंका ने बोला, राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, और सदन के भीतर जो वो बात बोलेंगे उसकी गूंज, उसकी प्रतिध्वनि मुझे लगता कहीं ऊंची होगी। बिल्कुल। आज आज जैसे सदन बैठा, आज पहला ही दिन था, सदन में पूरा विपक्ष जो है वेल में था, और एक ही स्वर से उनका निकला। एक तो निकला पेपर लीक का मुद्दा, प्रखर से सबने उठाया। सारे जो कोशिश हो रही थी सरकार की तरफ से कि जो पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में एक डिवीजन पैदा करे, वो कहीं नजर नहीं आया। पूरा विपक्ष जो है, सबसे बड़ी बात है, पूरा विपक्ष जो है आज सदन के वेल में था। और चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आपका कांग्रेस हो, सब वेल में थे। सबके जुबान में पेपर लीक का मुद्दा था। जो सदन के बाहर गूंज रहा था वही इंटेंसिटी में सदन के अंदर में गूंज रहा था, जिसके वजह से सदन चेयर जो है 4 बार 5 बार जो है उनको एडजस्ट करना पड़ा।
और मजे की बात है वो एडजन आधा आधा घंटा के लिए कर रहे थे। बाद में पता चला कि हमने पूछने की कोशिश की कि भाई ये ऐसा क्यों मसला है कि जो आप आधा आधा घंटा के लिए कर रहे, इसलिए कर रहे थे। बाद में पता चला कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, पूरा सदन में, पार्लियामेंट में गेट बंद था। अच्छा। हाँ, बाद में तो पता चला। लोकसभा स्पीकर एडजन करके जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हाउस एडजन करके बाहर नहीं जा पा रहे थे, बाहर नहीं जा पा इसलिए रहे। पहली दफा मेरे इतिहास में एक बार पार्लियामेंट अटैक जब हुआ था, मैं वहां पे साक्षी था, मैं वहां मौजूद था। तब उन्होंने पार्लियामेंट, तब पुरानी बिल्डिंग में था, मेन गेट नंबर 1, गेट नंबर 4, गेट नंबर 12 सब उन्होंने बंद कर दिया था। एक वो वाकया था 2001 में, 13 दिसंबर को घटना मेरे को याद है, मैं वहीं पे था। और आज वही चीज पहली दफा देख रहा हूँ कि सारा पीएम गेट, वाइस प्रेसिडेंट गेट, 4 द्वार है, सारा गेट उन्होंने बंद कर दिया था। और बाकायदा रेलवे पुलिस और जो बाकी जितने भी फोर्सेस थे, सब ने वहां पे फ्लैग मार्च किया, पूरे सदन के अंदर बाहर में फ्लैग मार्च किया। और जो जहां से आपको पता है कि जहां से एंट्री होती है रेल भवन के सामने, वहां तक के वो गए। तो ये आज एक प्रकार से बहुत बड़ी जीत है बच्चों की। मैं समझता हूँ कि 12 साल में इतनी बड़ी जो सरकार जो है मजाक बना के रख रही थी कि उनको लग रहा था कि हम जो चाहें वही हो जाएगा, पर लेकिन है कि अब देश की जनता जाग गई है, देश का युवा जाग गया है और वो अपना हक की लड़ाई लड़ रहा है। और वो मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में 24 घंटे में ये भी हो सकता है कि सरकार को कुछ ना कुछ फैसला लेने में विवश करेगी, और वो लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप बनते जा रहा है। और आम आदमी से जुड़ा है दादा, हर इंसान को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल चिंता है। आज हायर एजुकेशन की स्थिति क्या है? आज आप मास्टर्स के लिए एग्जाम दे दे, सीयूटी पीजी दे दीजिए, मास्टर की सीटें घट गई है। जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के डीयू में दिल्ली में 40 की सीटें होते थे, आज हो गया 20 सीटें, साइकोलॉजी में 15 सीटें। अब बच्चा जाएगा कहाँ, क्या करेगा? और मजे की बात है कि उन्होंने 4 ईयर का कोर्स लेकर आए। लास्ट ईयर वाला जो फर्स्ट बैच जो है इस बार निकला, वो उनको पता ही नहीं है क्या करना है भविष्य में। उनका भविष्य पूरा अंधकार है। आपने एक 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी लेकर, उनको पता ही नहीं है करना क्या है। 4 ईयर के बाद ना वो गेट की तैयारी कर सकते, क्योंकि सरकार ने मान्यता अभी दी नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारा आदमी के लिए सरकार ऐसा कर रही है, देखिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। देखिए ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान और कोई भी हो, इस देश में तो ऐसा है कि अब आधे से ज्यादा मंत्री के लोग नाम नहीं जानते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को हम क्यों बिला वजह जो है इसमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? जो इसके पीछे जो लोग हैं, आपको भी पता है कौन इनके संरक्षण दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा संभव है? इतना बड़ा आंदोलन है, 2 बार पेपर लीक हो जा रहा है, लाखों लाखों बच्चे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, लास्ट टाइम इस बार जो नीट लीक हुआ, 22 लाख बच्चे दिए थे, जब उन्होंने री एग्जामिन दिए 19 लाख मात्र दिए। 3 लाख बच्चे कहाँ गए? उनके जो पैसे उन्होंने जमा किए वो सरकार ने डकार लिया। सही बात है, बिल्कुल ठीक। तो लोगों में डिस्करेज हो रहा है, लोग एग्जाम देने से डर रहे हैं, बोले पढ़ के मेहनत करके क्या फायदा, एट द एंड ऑफ द डे पेपर लीक हो जाएगा और हमें मिलेगा नहीं। और जो राहुल गांधी ने जो हमें बताया सारा कैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक पूरा डिटेल में बताया सर, राहुल गांधी ने 2 बार बढ़ाया और जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला राहुल गांधी, कोटा और देहरादून दोनों में। तो जिस साइंटिफिक तरीके से होमवर्क करके उन्होंने देश की जनता के बीच में लेकर गए, पूरा जो पेपर लीक का जो मसला और पूरे घर घर तक पहुंच गया। जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट है, जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए आई कर रहे हैं, आज उनके मन में ये डर बैठ गया है कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं क्या एग्जाम दूं। कहीं ना कहीं हर एग्जाम के पीछे तो आपका पूरा एक षड्यंत्र खड़ा हो गया है। अब उससे कैसे निपटे? अरे वो एग्जाम की तैयारी करे या इस बात की चिंता करे? पेरेंट्स बेचारे परेशान है, लाखों लाखों रुपए दे रहे हैं, कोचिंग क्लासेस हो रहा है वो। अच्छा मजे की बात है, कोचिंग क्लास जो है, अब तो मुझे खबरें आ रही है, राजस्थान में जो कोचिंग बड़े बड़े जो सेंटर चल रहे हैं, उसके पीछे जो है बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सिटी देखिए ना,
अभिजीत दादा, यूनिवर्सिटीज देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज नेताओं की हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी तो चलो अभी तक हमें पता है यूनिवर्सिटी, अरे कोचिंग क्लासेस इनकी है, के मालिक बने पड़े हुए राजस्थान में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, आपका बहुत धन्यवाद दादा, थैंक यू सो मच, आप जुड़े हमारे साथ और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।